आगे की तरफ है और निखिल भट्ट जो कि एक बड़ा झटका पहाड़ बॉयज को लगता हुआ। तो नवल किशोर से मेरा अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे। तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया करके ग्राउंड से बाहर आए। बाहर यहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि हरीश नेगी जिस तरीके के गेंदबाज हैं ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर उन्होंने बल्ला चलाया था वहां पर और पॉइंट पर खिलाड़ी को रखा था आकाश के रूप में। तो अब आकाश से जमीन पे आते हैं, आकाश ने सुंदर कैच पकड़ा, डाई लगाई, मुंह के बल आगे गिरते हुए और शानदार कैच लपका। तो जीतो के शॉर्ट अक्षर कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद, सीधे बल्ले से ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ पर योगेंद्र के रूप में खिलाड़ी मौजूद, रन बनने की कोई संभावना नहीं। तो 5 गेंदों अभी भी खाता नहीं खोल पाई है पहाड़ बॉयज की टीम, लेकिन विकेटों का खाता जरूर खुले आज। बनकी हुई गेंद और उसको खूबसूरत तरीके से गेंद की रफ्तार को यूज करते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। पहले बल्ला लगाना चाहते थे, उसके बाद अंतिम क्षणों में बल्ले को गेंद की लाइन से की ओर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। भटकी हुई गेंद उसको पुल कर दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, दर्शक बन के रहने और टीम मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। अरे चाचा मैंने स्टेज खाना ना कोई अगर वो बोले वाह क्या कैच है यार।
अरे ये बता मैं 2 चौके लगाने पर 500 रुपए और लगातार 2 चौके लगाने पर 1000 रुपए। कोई जरूरत नहीं थी शॉट को खेलने की, उन्होंने नजरें हटा दी थी। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद और उसके बाद उन्होंने बल्ला आया था उस पर और बल्ले का मोटा सिरा लिया। शॉट खेलने पर खिलाड़ी मौजूद इसी शॉट के लिए और मैं तारीफ करूंगा किया गेंद का और शॉट गेंद को सही नसीहत दी। 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर थे, हरीश नेगी और आकाश, लेकिन आकाश के ऊपर से गेंद को निकाला तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता किस तरीके का शॉट था। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन गेंद को नीचे हाथों से बैकफुट पर जाकर कट कर दिया। गली के क्षेत्र में जब तक गेंद को फिर किया जाता चाहे नजरी कर दे और रन पूरा कर लिया। इस एक रन की मदद से क्लिक कर इसको इस बार बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया उसको। विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया। आठ विकेट इतिहास रचने के बिल्कुल एक कदम दूर हरीश नेगी। मुझे लगता है पूरे मैच में बिल्कुल सीरियस रहते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी मुस्कान है जो जीत की खुशबू उसके नजदीक पहुंच चुके हैं, मात्र 1 विकेट से दूर है। सुबह को मिलने वाली दूसरी सफलता तो शायद वो भी इस दौर में आगे निकलते हैं। अच्छी गेंद इस बार टिप्पा पड़ने के बाद सीधी रही। प्रशांत चौधरी भी बल्लेबाजी करने गए हैं। स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन का 6 नॉकआउट टूर्नामेंट और चैंपियन टीम यादगार क्रिकेट क्लब भैरगांव। जिस तरीके से यादगार क्रिकेट क्लब भैरगांव की टीम ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, 199 रन बनाए निर्धारित 20 ओवर में और उसके बाद गेंदबाजी में मैं कहूंगा कि शुरुआती विकेट लेने के बाद हरीश नेगी ने बैटिंग पर धकेल दिया था वहां पर पहाड़ बॉयज की टीम को और उससे उभर नहीं पाए। शुरुआती झटकों से लगातार नियमित अंतराल में विकेटें गंवाई थी और 57 रनों से इस मैच को जीता है यादगार क्रिकेट क्लब की भैरगांव की टीम ने। जश्न का माहौल और क्यों ना हो, 64 टीमों में से जिस तरीके से मैं कहूंगा कि सारे मुकाबले एक तरफा जीते हैं यादगार क्रिकेट क्लब भैरगांव की टीम ने। वेल डन हरी। तुम्हारी खुद बिसराणू दादाजी की फोटो लगी थी यहाँ पे। जन्म भूमि बार देणु तुम थे तुम्हारे गीत सुनाणु, तुम थे तुम्हारे गीत सुनाणु। मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी अपने हाथों से तो शिवम भंडारी ने 86 रन बनाए थे, 52 गेंदों में 6 चौके लगाए थे और 4 छक्के लगाए थे। वही 3.4 ओवर में 34 रन देकर 2 सफलता अर्जित की थी। तो शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा था शिवम भंडारी का। सबके लिए फोटो चाहिए, सबको लिए वीडियो चाहिए। देखिए भैया सामने देखना भैया सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जिस तरीके से देवभूमि स्पोर्ट्स जो कि 5 बार के पुलिस पदक, राष्ट्रीय पुलिस पदक विजेता है, हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल। ठीक है चलो। और योगेश हरानी ने 43 रन बनाए 24 गेंदों में 3 चौके और 3 और पूरे खिलाड़ी जो है अपने जोश में है, मैच जीत लिया है
देख सकते हैं ये रंगारंग स्पोर्ट्स मार्केटिंग भैरगांव ने जीत लिया है, जीत लिया। जिस तरह से भैरगांव ने आज स्पोर्ट्स महाकुंभ का फाइनल जीत लिया है और हम पहुंचे हैं नोएडा, यहाँ पे स्टेडियम में, जामिया में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और देवभूमि स्पोर्ट्स महाकुंभ का फाइनल जो है वो जीत लिया है भैरगांव ने। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं विजेता टीम को, देख सकते हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं विजेता टीम को, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप। खिलाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ से, देख सकते हैं आप। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आकाश, और इस बेहतरीन खिलाड़ी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और कोई इसका रिकॉर्ड हो तो मैं निवेदन करूंगा अपने भाई जी से कि वो इसका रिकॉर्ड बनाएं, बताएं खिलाड़ी का। तो आकाश ने पहले लीग मैच से और फाइनल तक शानदार प्रदर्शन किया था, और मेडल देना। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट अखिलेश इन्हें जो खिलाड़ी के लिए बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कमल बागड़ी जी से कि वो इस पुरस्कार देने के लिए मुख्य मंच में आए। कुलबीर उनियाल, फाइन क्रिकेट क्लब, अगर उनकी टीम का कोई यहाँ पे शाम भाई से मैं निवेदन करूंगा कि इस खिलाड़ी का ये बेहतरीन अवार्ड आप। तो कुलबीर उनियाल ने 6 डिसमिसल किए थे और हाई टैलेंट क्रिकेट क्लब के विकेट कीपर थे, तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और 6 डिसमिसल किए थे। पहाड़ी घाट के और हमारे बीच में संजय सिंह चौहान जी जो पहाड़ी जो उपहार है उसको पहाड़ों से लाकर यहाँ पे उसे भोजन के रूप में परोसते हैं अपने पहाड़ी घाट के माध्यम से। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मुख्य मंच में आए। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हिमांशु बिष्ट, दबंग उकेरा के ये खिलाड़ी हैं, अगर वो इस मंच पर उपस्थित हों तो अपना ये पुरस्कार लेने के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेडल है। अरे वो विनोद नोले जी है ना, वो ट्रॉली देना, ट्रॉली का वो लेकर। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो ये पुरस्कार है वो एक सुंदर सी क्रिकेट किट ट्रॉली जो है वो विनोद नोले जी के माध्यम से दी जाएगी। और विनोद नोले भाई साहब हमारे बीच में इस बार फाउंडेशन के कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं। उन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग के दोनों मैचों को बेहतरीन तरीके से अपने अंपायरिंग के जो हुनर है उसके माध्यम से जो है बेहतरीन तरीके से निभाया। आप फाउंडेशन के लिए वो एक बेस्ट कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो ये बैग ट्रॉली है क्रिकेट किट की, ये उनके माध्यम से दी जा रही है। तो मैं डिटेल में बता दूं, हिमांशु बिष्ट ने दबंग उकेरा की तरफ से बैटिंग में 306 रन बनाए थे, 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। दबंग उकेरा ने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था, जीत नहीं पाई सेमीफाइनल मुकाबले में हारी थी, लेकिन शानदार प्रदर्शन रहा था। इसके बाद संजय चौहान जी आप खड़े हैं प्लीज। मैन ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज अभिमन्यु कुमार, पहाड़ पर जोरदार तालियां होनी चाहिए।
जोरदार तालियां बजनी चाहिए। उल्टा 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 तो अभिमन्यु कुमार ने 315 रन बनाए थे और 5 विकेट लिए थे अपनी टीम के लिए। पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन रहा था। अभिमन्यु को मैं एक बार दोबारा बुलाना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ माउंटेन के चेयरमैन श्री जिज्ञासु द्वारा जो घोषणा की थी लगातार 2 चौकों पर, तो 500 रुपए की नगद पुरस्कार धनराशि श्री दरबान सिंह रावत जी दे रहे हैं। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था। जरूर मैच हारी, लेकिन उसके बावजूद अभिमन्यु ने मैंने तो सीरीज और उसके बाद लगातार 2 चौके फाइनल में लगाने हैं। हरेंद्र रावत जी के माध्यम से 2100 रुपए का जो पुरस्कार है, नगद पुरस्कार, वो विशाल निधि को दिया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। वो मुख्य मंच पे आ जाएंगे अपना 2100 रुपए ग्रहण करने के लिए। हरेंद्र रावत जी के माध्यम से, वो उनके खेल से जो है बहुत प्रभावित हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हरेंद्र रावत जी का जो ये पुरस्कार है विशाल भंडारी जी आओ। हरेंद्र भंडारी जी के माध्यम से दिया गया है। तो मैं खिलाड़ी से विशाल उम्मीद है। सत्यपाल नेगी जी ने 1000 रुपए का पुरस्कार विशाल भाई के लिए दिया है, उनके खेल से प्रभावित होकर। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो दोनों भाई मिलकर दे दें। इसके बाद उप विजेता टीम से मेरा निवेदन है कि उनके सभी खिलाड़ी जो है चलो भाई 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 पहले ही मैच, पहले ही सीजन खेला था मैं तब। नहीं उड़ के मेरा ससुराल है वहाँ। नहीं मैं उस जगह से नहीं। अच्छा उस जगह से नहीं हूँ, सिर्फ टीम से खेला। अच्छा ठीक है भाई। दिल्ली में, और बार बार मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूँ किस तरह से देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन ने 6 नॉकआउट टूर्नामेंट का जिस तरह से आयोजन किया है, उसका आज समापन हो चुका है। विजेता टीम की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पे तमाम जितनी ट्रॉफीज हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, वो आपको नॉमिनेट हो चुके हैं, यानी कि वितरित हो चुके हैं। मेरे साथ में ये पूरे इवेंट में जो आप एक तरह से खान पान या फूड एंड बेवरेज वाला जो आप मसला देखते हैं कि कहाँ कैसे खाएंगे पिएंगे, तो हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं। सर, आपका स्वागत है सर हमारे वीडियो में। सर, आपका जिस तरह से कार्यशैली रही है, खासकर फूड एंड बेवरेज यानी खान पान के मामले में, खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई दूसरे की कार्यशैली चल रही है। आपकी कार्यशैली, आपकी तो सबसे पुराने आपके दादाजी हैं स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह रावत जी, इन कामों से पहले से ही जुड़े हुए हैं। आप उन कामों को और उसको लीड कर रहे हैं वंशानुगत तरीके से, वो किस तरह का अनुभव है सर और कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो मैं देवभूमि महाकौतिक का आभारी हूँ, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम अपने के दादाजी स्वर्गीय जसवंत सिंह रावत जी की स्मृति में ये आयोजन हम करें। और परम सौभाग्य की बात है, दादाजी ने इनिशिएटिव लिया, हमने उसको पूरा किया और यही दादाजी की प्रेरणा है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और उनके जो नक्शे कदम पे पुत्रों का आशीर्वाद से हमने छोटा आयोजन किया, क्योंकि मेरे दादाजी मूल रूप से हम लोग जो हमारा गाँव होता है, ग्राम गाँव है नौकट पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत, तो गाँव में ही हम लोग पले बड़े। दादाजी शिक्षक थे, हमेशा एक शिक्षक जो होता है, एक सख्त होता है परिवार में, तो उन्होंने हमेशा हमें शिक्षा के प्रति बहुत हमें मोटिवेट किया। साथ साथ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, आप कभी मेरे घर जाऊँगा आपको देखेंगे हरे पेड़ है। तो मेरे जो संकल्प फाउंडेशन की प्रेरणा मुझे दादाजी से मिली, मैंने वो उसको स्टार्ट किया। और जब मुझे लगा कि बचपन में मैं देखता था कि दादाजी मुझे हमेशा पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट करते थे कि पेड़ लगाना चाहिए, वहीं से प्रेरणा आई और हमने संकल्प फाउंडेशन उनके सानिध्य में हमने बनाया था कि मैं आगे भी पर्यावरण संरक्षण करूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से उन्होंने हमें एक मोटिवेशन दिया आगे बढ़ने के लिए, आज हम परम सौभाग्य है देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक का इनॉग्रेशन था, इसलिए हमने खाने की व्यवस्था। 26 अक्टूबर से लगातार आप अपना ये फूड एंड बेवरेज यानी कि खान पान भोज का जो आप सेवाएं दे रहे हैं लगातार और निस्वार्थ भाव से, और अभी तक लगभग 1.5 महीना हो चुका है आपका इसमें बड़ा प्रतिभाग, इसके लिए तो हमारा आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो व्यक्तिगत अदा करूँगा। और क्या क्या चीज़ें आगे होने की बात आगे जिस तरह से स्पोर्ट्स महाकौतिक जो देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक जो आगे आयोजन होगी, एक और स्पोर्ट्स आ रहा है तो उसके लिए भी
करें। साथ साथ में जो भी हमसे हो पाएगा के आशीर्वाद से भगवान के आशीर्वाद से करेंगे। और संकल्प फाउंडेशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो लगातार प्रयास कर रहा है और देखते हैं आगे क्या क्या योजना बनती है, जो समिति हमें आदेश करेंगे हम उसके साथ अपना देखेंगे और अपना आगे पूरा करेंगे। दीपक जी, अब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप ये समय लगातार जारी रहे, आगे बढ़े रहे और आपकी सेवाएं प्रथम दृष्टि आगे रहे तो और चीज़ें सच होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। सिंह रावत जी, धर्मान सिंह रावत जी के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक फाउंडर मेंबर इस फाउंडेशन के और साथ ही साथ वो जनसंपर्क में उन्होंने जो है पूरी दिल्ली उत्तराखंड को जो है इस फाउंडेशन से जोड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा कि हरीश नेगी भी आ जाएं के लिए 1,21,000 और चमचमाती ट्रॉफी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक फोटो क्लिक होने के बाद दूसरी फोटो के लिए हॉरों के लिए मौका दीजिएगा प्लीज।